हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वह भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, समझ में जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, या 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बच्चों तक है, सभी बच्चे समझ सकते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब कि अपना भोजन वो स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जी स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ठीक है, और पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होगा, किसी दूसरे पर आश्रित होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, और विषमपोषी का दूसरा नाम है परपोषी। 3 क्वेश्चन यहां से रिवीजन हो गया तुम लोग का कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, अपने बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जब किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा, जैसे हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत में आ गए, क्योंकि हम लोग अपना भोजन के लिए जी किसी दूसरे पर निर्भर रहे कि अगर बारिश होगा तो अगर गेहूं लगाएं तो गेहूं का खेती बढ़िया होगा, फिर गेहूं को झाड़ेंगे, छटाई करेंगे, फिर मिल में लगेंगे, फिर वहां से आटा निर्माण होगा, फिर घर में बनाएंगे, फिर समझ में आ रहा है कि आश्रित होना पड़ रहा है हमें, तो वह विषमपोषी के अंतर्गत में आएगा। सभी प्रकार के जीव, जितने भी सारे जीव जंतु हैं ना, सब विषमपोषी के अंतर्गत में जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। और विषमपोषी का दूसरा नाम है परपोषी। तो हम लोग को यहाँ पूछा है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। याद हो गया दूसरा नंबर। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा, अब सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे परजीवी किसे कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण की वह विधि जी जो किसी जीवित प्राणियों के शरीर में रहकर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं जी, वह परजीवी कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक है अमरबेल। अमरबेल का पौधा है जी जो किसी दूसरे प्राणी के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है जी। याद हो गया पहला नंबर। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है, 4 को ऑप्शन दिया है और उसमें तुमको स्वपोषी छाटना है। स्वपोषी मतलब स्वपोषी, देखो यहाँ स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब भोजन को संश्लेषित करता है, स्वयं भोजन बनाता है जी। तो पहला बोल रहा है नीम का वृक्ष, दूसरा गाय, और सी नंबर में मशरूम। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नीम का वृक्ष, क्योंकि नीम का वृक्ष जी पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक है, गाय, गाय नहीं होगा, गाय किसी दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, कि कोई उसको आके मतलब कि घास का कटाएगा, फिर घास हो जाए चौकर देगा तब है कि वह खाएगा। मशरूम, मशरूम मृत जीवी है जी, क्योंकि यह क्या बोल सकता है कि पोषण की वह विधि जिसमें कि जैविक पदार्थ, अपघटित पदार्थ वहां पर निर्माण होता है। आया समझ में? तो यह मृत जीवी के अंतर्गत में जाएगा और यह स्वपोषी के अंतर्गत में जाएगा। आध हो गया। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सा गैस मुक्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण तो जानता होगा सभी प्यारे बच्चों। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कि पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण जी प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण का होना अनिवार्य है, तभी पेड़ पौधे भोजन का निर्माण हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को जी हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप ही जी पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण हो पाएगा। अगर पेड़ पौधे में सूर्य की प्रकाश की किरण नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, हरी पत्ती नहीं होगा, जल एवं खनिज लवण नहीं मिलेगा पेड़ पौधे के, तो पेड़ पौधे कभी भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये सभी स्रोतों का आवश्यक कच्चे पदार्थों का रहना आवश्यक है जी। ये डीपली थोड़ा सा हम बता दिए, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सा गैस को मुक्त करते हैं, कौन सा गैस को छोड़ते हैं? तो वह ऑक्सीजन गैस को त्याग करते हैं जी पेड़ पौधे, और वही ऑक्सीजन गैस को जितने भी सारे जीव जंतु है वह ग्रहण करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम लोग कौन सा गैस को छोड़ते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। याद हो गया होगा। अगला टॉपिक, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ के रूप में बदलता है जी? कौन सा जीवाणु जी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी? तो एक है राइजोबियम जीवाणु जी, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह अधिकतर फलीदार पौधे, चना, अरहर, दाल, ठीक है, मूंग, ये सभी में राइजोबियम जीवाणु का रहना अनिवार्य है जड़ में जी, तभी है कि पेड़ पौधे में अधिक वृद्धि हो पाएगा। तो ये 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगला वीडियो में पार्ट 2 आएगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो एक छोटा भाई समझकर हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। नहीं बंद